प्रोफेसर रतन लाल जी। शुक्रिया, किसी औपचारिकता में नहीं जा रहा हूं। राहुल जी आजकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं और रिप्रेजेंटेशन हर फील्ड में, इंडस्ट्री में, इंस्टीट्यूशन में, एवरीवेयर, इकोनॉमी में, संस्थान में, हर जगह बात कर रहे हैं। और ये बात जो कर रहे हैं ये उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जिसका सपना गांधी, नेहरू, अंबेडकर, इंदिरा जी, बाबू जगजीवन राम, राजीव गांधी, इवन यूपीए 1 में भी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चला था। यूपीए 1 में भी SC/ST के लिए ड्राइव चला था। उसी कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं। और लेकिन मुझे कई बार थोड़ा सा परेशानी होती है कि हमारे समाज के लोग, जिनको मैं खास तौर से दलित समाज के लोग जिनके बारे में बात करता हूं, वो खाली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे फोकस करते हैं, इंस्टीट्यूशन पे बात नहीं करते हैं, इकोनॉमी पे बात नहीं करते हैं। तमाम और संस्थान हैं, जुडिशरी है, यूनिवर्सिटीज हैं, तमाम तरह के संस्थान हैं, वहां भी रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। आज राहुल जी के आने से पहले हमने एक बाबू जगजीवन राम पे एक पैनल डिस्कशन किया था और इंजीनियर साहब ने अभी किताब भेंट की है। और पिछली बार जब दिल्ली में थे तो हमने कहा था कि इमरजेंसी को जो है ना, उसमें पीछे हटने की जरूरत नहीं, अग्रेसिव होकर बात करना है इमरजेंसी के ऊपर, क्योंकि इमरजेंसी वो दलितों के लिए गोल्डन एरा था। और उस समय इतने काम अफर्मेटिव एक्शन हुए। इंदिरा गांधी जी बन गई थी दलितों की अम्मा और दलितों को लोग कहते थे सरकारी दामाद। और उस समय एक महत्वपूर्ण भूमिका, जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, वो बाबू जगजीवन राम थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1982 तक 20 लाख सरकारी कर्मचारी दलित समुदाय के बने थे। 20 लाख, 20 लाख फैमिली, 20 लाख बने थे। और आरएसएस, बीजेपी उन्हीं संस्थानों को बर्बाद कर रही है, छीन रही है। एजुकेशन खत्म है, यूनिवर्सिटी खत्म है, वजीफा खत्म है, फेलोशिप नहीं है, कुछ नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब भारत गरीब देश था तो उन्होंने मुफ्त शिक्षा दी, रोजगार दिया, पेंशन दिया। अब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने आके सबसे पहले वो तीनों चीज छीन लिया। राहुल जी वही बात कर रहे हैं जो जवाहरलाल नेहरू उस समय बात कर रहे थे, वही बात कर रहे हैं। इंदिरा जी कह रही थी, बाबू जगजीवन राम कह रहे थे, वही बात कह रही है। लेकिन हमारे समाज के लोगों, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, आप सब सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए खाली आते हैं, लीडर से मिलते हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, अगर एक एजुकेशन खत्म हो गया, दलित मिडिल क्लास, बैकवर्ड मिडिल क्लास, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हर संस्थान में रिप्रेजेंटेशन के लड़िए। और मैं समझता हूं कि जो आवाज सोशल मीडिया पे हम लोग उठा रहे थे इतने वर्षों से, अनिल जैन साहब हमारे साथ हैं, हम लोगों ने रोस्टर के सवाल पे भारत बंद कॉल किया था और जीता था। इसी मोदी सरकार को हमने हराया था। विश्वविद्यालय से वो आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसलिए विश्वविद्यालय में चूंकि बागी बनते हैं, बागी कोट अनकोट कह रहा हूं, वो व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं। आपके बच्चे अब आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर बनने, वो सवाल उठा रहे हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं। इसलिए खाली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मत लिए, लिमिटेड सीट है, नौकरियां लाखों लाख मिल सकती है, बहुत लोग करोड़पति बन सकते हैं बिजनेस करके। तो जो राहुल जी बात कह रहे हैं उसको गंभीरता से समझिए और आज जाइएगा घर में तो इत्मीनान से सोचिएगा कि इस देश के संसाधन में हिस्सेदारी की बात हो रही है, सिर्फ MLA MP बनने की बात नहीं हो रहा है। शुक्रिया। जय भीम, जय जगजीवन। धन्यवाद प्रोफेसर रतन लाल जी, आपने समय का ध्यान रखा, इसके लिए विशेष धन्यवाद।